बिहार में दरवाजे पर चुनाव है और ऐसे में सरकार और राजनीतिक दलों का हर फैसला, हर बयान, पहल चुनावी नजरिए से ही देखी जाए। ऐसे ही एक पहल आज बिहार में हुई है जिसमें महिलाओं के स्वावलंबन के लिए 19 साल पहले शुरू की गई जीविका योजना को अब सरकारी उद्यम की शक्ल दे दी गई। पीएम मोदी ने आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया। इसमें बिहार की 11 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को सस्ती दर पर कर्ज का उपाय दिया गया, यानी कर्ज मुहैया किया गया, जो बाकायदा एक जीविका निधि बैंक के जरिए मुहैया कराया जाए। सरकार ने 105 करोड़ की स्टार्टअप मनी के तौर पर आज ट्रांसफर भी कर दिया है और 110 करोड़ रुपए का योगदान केंद्र की तरफ से भी दिया जाएगा। अब इस पहल के असर की बात की जाए तो सीधे इन 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है, तो वहां तक इसका प्रभाव जुड़ सकता है। जिस राज्य में 3 करोड़ 72 लाख महिला वोटर है कम से कम अब तक, क्योंकि अब नई लिस्ट आएगी, उसमें अगर 1.5 करोड़ महिलाओं के फायदे का उपक्रम शुरू होता है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा चुनावी होगा। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में महिलाओं का वोट वैसे भी एनडीए को ज्यादा मिलता रहा है। सबसे ज्यादा महिला विधायक भी एनडीए के पास ही है और चुनाव दर चुनाव मतदान में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ती जा रही है। साल 2000 में बिहार में पुरुषों के मुकाबले 20% कम मतदान करने वाली महिलाएं अब पुरुषों के मुकाबले 6 से 7% ज्यादा मतदान करती हैं। और जब बिहार में महिलाओं की सुरक्षा, उत्थान और कल्याण की बात आती है तो एनडीए के पास जंगल राज का डिस्कोर्स भी मौजूद रहता है। ऐसे में आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि इस बार के चुनाव में 1.5 करोड़ जीविका दीदी किनको जिंदाबाद करने वाली है। महिला वोटों की ताकत क्या एनडीए के का एक बार फिर तुरुप का इक्का साबित होगा और विपक्ष के पास इस वोट बैंक को पाले में करने के लिए चुनाव का क्या कार्ड पड़ा हुआ है, कौन सा चुनावी कार्ड अब विपक्ष की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार प्रदेश की 3.25 करोड़ से अधिक महिला मतदाताएं बनेंगी राजनीतिक दलों की भाग्य विधाता और उसी वोट शक्ति को प्रसन्न करने के लिए दिल्ली से लेकर पटना तक के तार जुड़े थे। पटना में नीतीश कुमार बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कार्यक्रम में बैठे थे तो दिल्ली से पीएम मोदी ने रिमोट से उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही जीविका निधि बैंक के खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी हो गए। इन पैसों से जीविका से जुड़ी महिलाओं को सस्ती दर पर कर्ज मिल पाएगा। इस निधि में 110 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र भी देगा। डिजिटल प्रणाली से युक्त इस व्यवस्था में 12,000 से अधिक सामुदायिक कार्यकर्ता टैबलेट से लेन देन संचालन कर सकेंगे। इसका सीधा फायदा 1,680 क्लस्टर, 73,000 ग्राम संगठन और 11 लाख जीविका समूहों से जुड़ी 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी मौके पर महिला रोजगार योजना में प्रदेश की हर घर से एक महिला को 10,000 रुपए देने का ऐलान भी कर दिया है। एक नई योजना जो महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी और जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम इसी सितंबर माह से शुरू होगा। लगे हाथ नीतीश कुमार ने बिहार में महिला उत्थान और कल्याण की तमाम योजनाएं भी गिना दी। उनकी सरकार ने 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। 2007 में नगर निकायों में 50% महिला आरक्षण लागू किया। 2013 से पुलिस भर्ती में 35% महिला आरक्षण और 2016 में सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण लागू किया। जिस मंच से नीतीश कुमार बिहार में महिला कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं गिना रहे हैं, उसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी आरजेडी जैसे दल को महिला विरोधी करार देते हैं। आरजेडी जैसे दल कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और इसलिए ही ये महिला आरक्षण तक का पुरजोर विरोध करते रहे।
हालांकि बिहार में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का श्रेय नीतीश सरकार और जेडीयू खुद लेती रही है। चाहे 2006 में वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर 6 जिले के 44 ब्लॉक में शुरू की गई जीविका योजना हो, या फिर सीएम बालिका पोशाक साइकिल योजना, या फिर सीएम कन्या उत्थान योजना, नीतीश कहते कि जेडीयू सब कर रही है, अब बीजेपी कर दे तो बड़ी बात। हम लोग तो पहले से कर ही रहे थे, और जब आप कर दीजिएगा तो समझ लीजिए यहाँ की सभी महिलाएं हैं, तो इसको इतना फायदा होगा। इसके लिए हम आपका नमन करते हैं, बहुत बड़ी बात आपने किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी केंद्र की तरफ से शौचालय योजना से लेकर पीएम आवास योजना तक और हर घर नल योजना से लेकर आयुष्मान योजना और मुफ्त राशन योजना से लेकर लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, बैंक सखी तमाम योजनाओं के नाम गिना दिए। ये सारी योजनाएं माताओं बहनों की सेवा का एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले महिला वोटों की ताकत को देखते हुए वैसे तो सभी दलों की ओर से कुछ न कुछ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में अब तक महिलाओं का भरोसा एनडीए को ज्यादा मिला है। आंकड़े बताते हैं कि एक तो बिहार में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 53% पुरुषों ने तो 59.45% महिलाओं ने वोटिंग की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 59.7% था, जबकि पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 54.6%। और गौर करने की बात है कि जिन 167 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने अधिक वोटिंग की, उनमें 55 सीटें बीजेपी, 37 सीट जेडीयू, यानी कुल 90 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ। और तो और 2020 में विधानसभा जीतने वाली 9 महिलाएं बीजेपी, 7 महिलाएं आरजेडी और 6 महिलाएं जेडीयू की विधायक थीं। इन आंकड़ों से जाहिर है कि बिहार में महिलाओं का वोट एनडीए को मिलता रहा है, और इसी बड़े वोट बैंक पर पकड़ बढ़ाने के लिए चुनावी साल में नीतीश कुमार लगातार महिला केंद्रित योजनाओं का ऐलान और बढ़ोतरी की घोषणा कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।